घूमने जाते हो क्या? घूमने कभी कभी। सरदार जी सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहे हैं, इनके अलावा इनका फोकस है ही किसी तरफ नहीं है, किसी तरफ नहीं। कोई न्यूज़ वगैरह सुनते हो? न्यूज़ कभी कभी। कौन सी न्यूज़ सुनते हो? मुझे कभी देखते हो न्यूज़ पे? नहीं। हाँ देखा, पिछले साल देखा था। पिछले साल इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपनी पढ़ाई को लेके कितने ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। जेई मेंस की बात करें तो जनवरी के अटेम्प्ट जो है वो सामने आ चुके हैं। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और इस समय हमारे साथ गुंजोत सिंह जी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे किस तरह से पढ़ाई करते थे। क्योंकि पढ़ जी की बात करें तो यहाँ के टॉपर हैं ये। सर किस तरह से पढ़ाई करते थे? मेरा नाम गुरजोत सिंह है और मेरी जनवरी जेई मेन की शिफ्ट 1 में 99.75 परसेंटाइल आई है। और मैंने जो तैयारी है वो 11th में ही शुरू की थी और स्टार्टिंग से ही मतलब फ़ोकस यही था कि जेई मेन में तो सबसे पहले अच्छा स्कोर आएगा तो एडवांस में फ़ोकस करेंगे। और जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हर पॉइंट पे। जब भी ऐसा लगा कि कम स्कोर जा रहा है या फिर मतलब जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं आ रहा है स्कोर, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि अभी मतलब ये फ़ाइनल नहीं है, अभी आप स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे अभी ये जो रिज़ल्ट आया है ये फ़ाइनल रिज़ल्ट नहीं है, अभी हमने अप्रैल में और इम्प्रूव करना है। तो वही बात है। और अगर बात की जाए कि जैसे मतलब काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी सारी हैं, तो उसके लिए मैंने एक चीज़ ये की थी कि जैसे मतलब जब मैंने 11th स्टार्ट की थी तब वो लैपटॉप फ़ोन वगैरह काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होती थी। तो मैंने ये बात सुनने वाली और गौर से सुनिएगा। और ये हमें भी पता चला था कि ये एक छोटे से मोबाइल इनके पास था, यानी कि कोई स्मार्टफोन इन्होंने अपने पास नहीं रखा था, सिर्फ अपने गोल को अचीव करने के लिए। जी। तो मैंने ये किया कि स्मार्टफ़ोन जो है उसको छोड़ दिया और मतलब छोटा सा फ़ोन जो नोकिया का आता है उसे ले लिया। तो लेकिन मतलब ये बात नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया, क्योंकि आपको कभी ना कभी तो इंटरनेट को यूज़ करना पड़ता है, आप बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते उसे। तो मतलब लेकिन फिर भी आप उसको कम यूज़ कर सकते हो उसका। और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि उसका अच्छा यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी बात है। सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेस जो है वो आज के युवाओं पे हावी जल्दी हो जाता है कि नहीं अब क्या होगा, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा। अब परसेंटेज जो देखी जाए किसी की भी तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता। तो किस तरह का कंपटीशन और किस तरह का स्ट्रेस जो था आप पे था? स्ट्रेस जो है वो तो हर स्टूडेंट को रहता ही है कि हर पॉइंट पे मतलब आप रिज़ल्ट की बात करो तो स्ट्रेस तो हमेशा रहेगा ही। लेकिन बात ये है कि एक पेपर से जैसे मतलब अभी बच्चे काफ़ी सारे सोचेंगे कि हमारी परसेंटाइल कम आ गई, लेकिन ये बात है कि अभी ये फाइनल परसेंटाइल नहीं है, अभी आपके पास एक और अटैम्प्ट है। तो अभी स्ट्रेस लेने का फ़ायदा नहीं है। अभी स्ट्रेस लेने से अच्छा ये आप मोटिवेशन लो कि अगले अटैम्प्ट में अच्छा करूँगा मैं। सब्जेक्ट वाइज आपकी बात करें तो क्या कोई स्कोर रहा है? फ़िज़िक्स में मेरे 100 में से 100 आए हैं, केमिस्ट्री में 85 आए हैं 100 में से, और मैथमेटिक्स में 64 नंबर आए हैं। तो समझिए सरदार जी इस समय काफ़ी ज़्यादा मुझे डरे हुए भी लग रहे हैं, और हंसी तो इनके चेहरे पे दिख ही नहीं रही। हंस क्यों नहीं रहे हो? पहले मुझे ये बताइए, ऐसा क्या करना है पढ़ के? नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर इतना अगर पढ़ाई करके इतना स्ट्रेस हो तो क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का? कुछ हंस के दिखाओ, लोग आपको देख रहे हैं। हंसना ज़रूरी है ना? वो ज़रूरी है। खुश रहना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिम जाने का शौक नहीं होता? नहीं जिम वगैरह जाओ? नहीं क्यों, सिर्फ पढ़ना ही है? नहीं। अच्छा क्या सोचा आगे क्या बनना है? अभी तो एडवांस पे फोकस है। उस पे जो आईटी मिलेगी उस हिसाब से देखेंगे। ये शुरुआत से ऐसे हो या फिर यहाँ पे आके ऐसे हो? 11th में ही, मतलब 10th में तो ज़्यादा एक्सपोजर था नहीं। मतलब 10th में कोचिंग ली थी लेकिन उतना एक्सपोजर नहीं था कि क्या करना है, एडवांस भी है, मतलब वो नहीं था। लेकिन 11th में आके थोड़ा सा पता चला। टीचर्स की बात करें, काफ़ी अहम रोल जो है वो उनका रहता है। मैं जानना चाहूँगा ऐसे टीचर्स के नाम भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हर कोई इस समय आपको देख रहा है। तो सपोर्ट जो है वो कौन से टीचर करते थे? तीनों टीचर ने काफ़ी सपोर्ट किया है। जो तीनों के तीनों टीचर उन्होंने हर पॉइंट पे काफ़ी सपोर्ट किया है, इक्वल सपोर्ट दिया है। तो सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो बस। घूमने जाते हो क्या? घूमने कभी कभी। सरदार जी सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहे हैं, इनके अलावा इनका फोकस है ही किसी तरफ नहीं है, किसी तरफ नहीं। कोई न्यूज़ वगैरह सुनते हो? न्यूज़ कभी कभी। कौन सी न्यूज़ सुनते हो? मुझे कभी देखते हो न्यूज़ पे? नहीं। हाँ देखा, पिछले साल देखा था। पिछले साल इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपनी पढ़ाई को लेके कितने ज़्यादा जिम्मेदार हैं। पढ़ाई कीजिए स्ट्रेस के बिना, क्योंकि जिस तरह की कोचिंग क्लासेस आजकल आ चुकी हैं तो कम से कम 50% जो है बच्चों का बर्डन उन्होंने उतार दिया है। क्योंकि मटेरियल नोट्स की बात करें और गाइडेंस सबसे बड़ी बात रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके डाउट्स क्लियर कौन करवाता है?
जब आपको ये सब मिलता है तो अचीवमेंट जो है वो आपके पास ज़रूर आती है। तहे दिल से धन्यवाद गुरजोत सिंह जी आपका, और भगवान करे ज़िंदगी में आप हमेशा सफल और आगे बढ़ें। आप लोग भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखना ना भूलें। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर्थ गुप्ता है। कितनी मेरी परसेंटाइल? मेरी जनवरी शिफ्ट में 98.249% आई थी। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि पड़ोजी में मैं 11th की एंडिंग में आया था, मतलब मेरी 11th में बिल्कुल ज़ीरो प्रिपरेशन थी। पर यहाँ पे आके इन्होंने मेरे को ऐसा गाइड किया, इन्होंने मेरे को बताया कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे क्या होता है, कभी भी इग्नोर नहीं किया। सबसे बड़ी बात, इन्होंने हर मोड़ पे मेरा सपोर्ट दिया, हर मोड़ पे सपोर्ट किया मुझे। और अभी मैं यहाँ पे हूँ इनकी वजह से ही हूँ, क्योंकि रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक कोई डाउट नहीं देता। कहने की बात होती है कि हम डाउट देते हैं, पर इन्होंने मेरे को जेन्युइनली डाउट दिए थे। पढ़ जी में ज़रूर आपको पढ़ाया गया है। इन्होंने ये बताया कि घूमने कहाँ जाना है? अब बताएंगे रिजल्ट के बाद। कभी इन्होंने कहा कि घुमाने लेके जाता हूँ, सारे आओ आज कोई टूर करके आते हैं? हाँ जी बिल्कुल। पक्का यही है कि हर कोई पढ़ाई की तरफ ही जा रहा है? नहीं, मैं तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं था पहले। धीरे धीरे मेरे को पढ़ने की आदत पड़ी। पढ़ने की क्या, मेरे को खुद मेरे मन में लगा कि पढ़ना चाहिए, और इनकी वजह से ही आया ये मोटिवेशन मेरे में, वरना मुझे लगता नहीं आ पाता। ये ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़िए आप। पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है तो